बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज़ में मैथमेटिक्स ग्रेड 1 यूनिट नंबर 2 जिसका नाम नंबर ऑपरेशंस है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस SLO है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स मेंटली एंड इन रिटन फॉर्म इंक्लूडिंग 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड 10। समझ आ रही है? अभी हम सब्ट्रैक्शन के मौजू पे बात कर रहे हैं। एडिशन वाला जो पोर्शन था वो हम पहले हल कर चुके हैं। अभी हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम रिटन फॉर्म में सॉल्व करेंगे। फिर हम सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम करेंगे लेकिन वो मेंटल कैलकुलेशन की मदद से। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर। भाई अगर हमारे पास कोई 2 हिंसी नंबर दिया गया है यानी 2 डिजिट वाला कोई नंबर है तो उसमें से 1 डिजिट वाला नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यही आपके सामने लिखा है कि अगर हम किसी 1 डिजिट नंबर को किसी 2 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो क्या करना है, वंस में से वंस सब्ट्रैक्ट करने हैं और टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट करने हैं। लेकिन आपको पता है कि जब एक 2 डिजिट नंबर है और दूसरा हमारे पास 1 डिजिट है तो इसमें तो टेंस वाला होता ही नहीं है, तो इसकी जगह पर हम टेंस की जगह पर क्या समझते हैं, यहां पर 0 है। अगर हम टेंस की जगह पे 0 समझते हैं तो फिर 0 की सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, उसके लिए ये आपको एक याद रखने का नुक्ता दिया गया है। रिमेंबर दैट डिफरेंस ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज ऑलवेज दैट नंबर। भाई अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। ठीक है, मैं मजीद समझाने की कोशिश करता हूं। भाई 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आपके पास 2 रुपए हैं, आपने उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया तो हमारे पास क्या होगा, 2 ही बचेंगे ना। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास वही नंबर बचता है। चलें मजीद एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 45। भाई 45 में से आपने 3 को कम करना है। सोल्यूशन देख लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, राइट वर्टिकली ये इस फॉर्म में उसको लिख लेना। फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है वंस में से वंस, टेंस में से टेंस को। देखें जी, ये 45 था, ये 3 था, हमने लिख लिया। अब चूंकि इसमें वंस टेंस वाली पोर्शन है ही नहीं, भाई वो 1 डिजिट नंबर है तो उसमें टेंस कहां से आएगा, उसकी जगह पर आप 0 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 में से 3 लेस होना है यानी वंस में से वंस, तो 5 में से 3 लेस करने का मतलब है आप 5 लाइनें लगा लो। इसमें से 1 2 3 3 लाइनें कम कर दो। जब ये तीनों कम हो जाएंगी तो हमारे पास कितनी बचेंगी, 2 लाइनें, तो इधर 2 लिख देंगे। इसी तरीके से आपने 4 लाइनें लगाई। अब 0 लेस करने का मतलब है इनमें से कोई भी ना काटो, तो जब इसमें से कोई भी नहीं काटेंगे तो हमारे पास कितनी लाइनें बचेंगी, ऑब्वियसली उतनी ही लाइनें बचेंगी। तो पता चला कि जब कभी भी किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वही नंबर बचता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस फ्रॉम 2 डिजिट नंबर के हवाले से। अब टेंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जरा ये और कीजिएगा। टेंस का मतलब होता है ये इन द फॉर्म ऑफ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये काउंटिंग इन टेंस की बात हो रही है। इनको अगर आपने 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर वही तरीकाकार आपने ध्यान में रखना है कि वंस में से वंस, टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जब किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट हो तो हमारे पास वही नंबर आंसर में आता है। चलें एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि 30 है तो इसमें से 20 निकलेगा तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। बंडल की मदद से समझ लो। भाई 3 बंडल है, हर बंडल आपको पता है 10 को शो करता है, तो 30 का मतलब 3 बंडल ऑफ 10, 20 का मतलब 2 बंडल ऑफ 10। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब है ये 2 आप काट रहे हो तो कितने बंडल बचे, 1 बंडल, तो 1 बंडल का मतलब क्या होगा, 10। ये तो मैंने मैनुअली आपको एक समझाया तरीकाकार। वैसे आपने तरीका जो इसका पैटर्न है वो है वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट करना, टेंस में से टेंस। 0 में से 0 निकला तो 0 ही बचेगा। 3 में से 2 लेस करोगे तो 1, 1 2 3 3 लाइनें लगा लो, 2 काट दो, बकाया कितनी बचेंगी, ओनली 1। इसी तरीके से ये वाली नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग खुद कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर। भाई अगर किसी 2 डिजिट नंबर वाले यानी 2 हिस्सों वाले नंबर में से 2 हिस्सों वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। अ शॉपकीपर हैज 27 टॉयज। भाई कोई दुकानदार है जिसके पास 27 खिलौने हैं। इफ ही सेल 13 टॉयज टुडे, अगर उसने उनमें से 13 जो टॉयज हैं, 13 खिलौने आज के दिन में सेल कर लिए हैं, हाउ मेनी टॉयज विल बी लेफ्ट विद हिम। भाई उसके पास बकाया कितने बच जाएंगे,
भाई कितने थे टोटल 27, उसमें से सेल कितने हो गए 13। तो जब बकाया बचेंगे वो किसकी मदद से आप मालूम करेंगे, सब्ट्रैक्शन की मदद से। ठीक है, चलें जी ट्राई करते हैं कैसे होंगे। हमने क्या किया, वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया भाई, जो टोटल टॉयज थे उनको ऊपर लिख लिया, जितने उसमें से सेल हो गए वो नीचे लिख दिया। और अब हम इसमें जब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, यानी वंस में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें जी 7 में से 3 लेस करने का मतलब क्या है, आप 7 लाइनें लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से 3 लेस करना है तो 3 लाइनें काट दो, बकाया को काउंट कर लो तो वो बचेंगी 4। 2 में से 1 लेस करना है तो 2 लाइनें लगाओ, इसमें से 1 काट दो तो बकाया बचेगी 1। तो वंस का आंसर वंस में लिखेंगे, टेंस का आंसर टेंस में। तो पता चला कि 27 में से 13 लेस करें तो बचता है 14। यानी कि अगर दुकानदार के पास 27 खिलौने थे जिसमें से 13 खिलौने उसने बेच दिए, तो बकाया उसके पास 14 खिलौने बचेंगे, यानी 14 टॉयज विल बी लेफ्ट विद द शॉपकीपर। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप सब्ट्रैक्शन के लिहाज से सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, छोटी सी मेंटल मैथ एक्टिविटी दी गई है आपको, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इनमें से एक पार्ट मैं आपको करवा भी देता हूं। भाई 15 लिखा है, अब आपको काउंटिंग पता है ना, विच नंबर इज सूटेबल टू फिल द एम्प्टी बॉक्सेस। ठीक है, अब इन बॉक्सेस में ऐसे कौन से नंबर पुट करेंगे ये हमारे पास आंसर इक्वल के जो इधर दिया है वो आ जाए। भाई देखिए 15 है, इधर क्या दिया हुआ है 12, 15 है 12, तो 12 से आगे काउंट कर लो। भाई जो बड़ा नंबर है उससे पीछे चले जाओ, या जो छोटा नंबर है उससे आगे चले जाओ, दोनों सूरतों में आंसर आ जाएगा। 15 से पीछे चले जाएं, ये 15 लिखा है ना, इससे पीछे जाएं 14 13 12। ठीक है, कितने स्टेप हम पीछे आए, 1 2 3, 3 स्टेप पीछे गए तो ये हमारे पास 12 आया। समझ आ रही है? इसी तरीके से आप ये वाले पॉइंट भी कर सकते हैं। अब एग्जामिन योरसेल्फ में आपको क्वेश्चन दिया गया है भाई टेंस वाला, टेंस के किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सब्ट्रैक्शन भी आप लोग खुद कर सकते हैं। और बेसिकली एग्जामिन योरसेल्फ देने का मकसद ही हमारा ये है कि आप लोग खुद अपने आप को जज करें कि जो टीचर ने आपको पढ़ाया है वो समझ भी आ रहा है या नहीं। एक्सरसाइज 2F सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब देखें 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर वही तरीकाकार 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 2 लेस करना है, तो 8 लाइनें लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से ये वाली 2 लेस कर दो, तो बकाया को जब आपने काउंट किया तो ये हमारे पास बची 6। अब 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा 0 कंसीडर होगा, और किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। चले एक और पार्ट करवा देता हूँ, पार्ट सी देखें। इधर हमारे पास 8 है, 8 में से 4 लेस होना है, तो हमने क्या किया, 8 लाइनें लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से हमने ये 4 लाइनें काट दी, ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है काट देना। जो बकाया बची उनको हमने जब काउंट किया तो आंसर आया 4। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से बकाया पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड ट्राई टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आपने इधर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है कि किस तरह से ये सब्ट्रैक्ट होगा। देखें 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 10। भाई 2 में से 0 लेस करोगे तो 2 बचेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट हो तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। 4 में से 1 लेस करने का मतलब क्या होगा, 3 आंसर आएगा। इसी तरीके से पार्ट बी आप लोग कर सकते हैं। 4 में से 0 लेस करोगे 4, 6 में से 3 लेस करोगे तो 3। कैसे, लाइनें लगा के। चूँकि अब हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमें ये चीज़ें जहन में रहनी चाहिए। हम अपने माइंड में रखें कि यार ये छोटे छोटे नंबर के आंसर सब्ट्रैक्शन में क्या आते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 2 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट की सब्ट्रैक्शन है, तो 1 में से 1, 10 में से 10। बड़े गौर से देखिएगा। देखें 6 - 4 करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें लगा लो, इसमें से 4 काट दो, बकाया कितनी बची 2। 5 - 2 है तो 5 लाइनें लगा दो, 1 2 3 4 5। अब इसमें से ये 2 लाइनें काट दो, बकाया कितनी बची 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है। एक आध पार्ट और कर लेते हैं। लो जी पार्ट सी करवा देता हूँ। अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होने वाला काम ही बड़ा आसान है। भाई किसी भी नंबर में से 0 जब निकाला जाए तो वही नंबर आंसर में आता है, तो लिहाजा 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 4 में से 2 लेस करना है, तो आप 4 लाइन्स लगा लो, इसमें से ये वाली 2 काट दो, तो बकाया कितनी बचेंगी 2, तो वो इधर आप आंसर में लिख देंगे। तो पहले बच्चों ये था
कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर को या 2 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।